नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके सामने फिर से एक लाया हूं पैडागॉजी का वीडियो जिसके अंदर हम 15 मिनट में 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय दीपक सर, आप सब लोग वहां जुड़ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल रहती है, कौन सी क्लास कब होती है, क्या है ना। तो इंग्लिश बाय दीपक सर, और अगर नहीं मिले तो ये स्कैन कर सकते हो, इससे भी आपको वो मिल जाएगा। राइट। हमारे पास बिहार के बैचेस अवेलेबल है, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आप जो है दीपक कूपन कोड लगाकर वो बैच ले सकते हैं। DEEPAK। राइट। तो आप दीपक कोड लगा सकते हैं, वो बैच ले सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ आप सीटेट का कोर्स लेना चाहते हैं तो सीटेट के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, पेपर 1 पेपर 2, और मेरा कूपन कोड है उसके अंदर दीपक। राइट। तो आप वो कोड लगाइए और वो बैच ले सकते हैं। ठीक है। कोई भी इंक्वायरी के लिए मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उस पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। देखिए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, यानी अनेक तरह की लैंग्वेज है, मल्टीलिंगुअल है, तो उसके अंदर लर्नर कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल। ठीक है। इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। ये बिल्कुल लाइन सही है कि भाई वो अपनी ओन लैंग्वेज में तो बात कर ही सकते हैं, है ना। देखिए अपनी ओन लैंग्वेज में तो बात कर ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, है ना। तो एक से ज्यादा लैंग्वेज को और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर है ना। ये आपका बी फॉर बॉम्बे जो है दैट विल बी दी राइट आंसर। इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ टू रीड द टेक्स्ट थॉरली, है ना, यानी बहुत डिटेल में पढ़ने को कहा है। और फिर देन शी आस्क्ड दी लाइक शी देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, है ना। इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर। देखिए पहले तो अगर आप किसी चीज को थॉरली पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप उसमें गहन अध्ययन कर रहे हैं, और अगर आप गहन अध्ययन कर रहे हैं तो इसको आप इंटेंसिव रीडिंग बोलेंगे। अगर आप गहन अध्ययन कर रहे हैं तो इसको आप इंटेंसिव रीडिंग बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका मतलब इंटेंसिव रीडिंग आएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो सी फॉर कैट हमारा राइट आंसर है। बहुत डीप में पढ़ रहा है और उसी डीप पर फिर बाद में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहले वो डीप में पढ़ रहा है, फिर उस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत गहन अध्ययन हुआ है। राइट। ये ध्यान रखिए। चलिए कैल्प क्या होता है, देखो कैल्प एक हमारा, देखो कैल्प और बिक्स जो है ये हमारे दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, मैंने पढ़ाई भी है शायद कहीं पे। ठीक है। तो कैल्प का जो स्टैंडर्ड है वो है कॉग्निटिवली, है ना, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कैल्प जो है वो आपका थोड़ा सा एकेडमिक्स रिलेटेड प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को उस सेंस में बोला जाता है। तो यहां पर ए फॉर एप्पल राइट आंसर आएगा, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। चलिए फोर नंबर, विच वन इज नॉट द फॉलोइंग द ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसमें से कौन सी बात जो है लैंग्वेज लर्निंग को लेकर नहीं बताई जा सकती या नहीं मानी जा सकती। तो देखिए रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग। रीडिंग अगर आप करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जीवन में जो समझा है, जिसका रीडिंग अच्छा उसका लैंग्वेज बहुत सॉलिड होता है। तो रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग तो सही है। देखिए ग्रामर रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको जीरो ग्रामर आती है, जैसे आप हिंदी में, मेरे को ग्रामर नहीं आती बट आई कैन स्पीक हिंदी, मेरे को हिंदी आसानी से बोली जाती है। मुझे नहीं पता वो समास ये वो दूसरी चीजें, है ना, लेकिन फिर भी मैं हिंदी को अच्छे से बोल पाता हूँ। तो ये ग्रामर रूल को पढ़ना जरूरी नहीं है लैंग्वेज को लर्निंग को। लैंग्वेज लर्निंग टाइम लेती है, लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कॉन्टेस्ट, ये सही है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा इनकरेक्ट है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए ग्रामर रूल का इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए किस एक्ट के अंदर जो है इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। किस एक्ट के अंदर इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, और वो एक्ट है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। एक मिनट,
एक मिनट रुकिए, एसोसिएट ऑफिशियल, इसमें एक मिनट थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा दोस्तों, मेरे ख्याल से एक बार मैं चेक कर लूंगा ये, आई थिंक एक मिनट रुकिए, एक्ट ऑफिशियल, मेरे ख्याल से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट होना चाहिए, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में बी और सी में कंफ्यूजन है, बी और सी में कंफ्यूजन है, आई विल चेक दी आंसर्स और मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है ना। 5th नंबर का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, हल्का सा कंफ्यूजन है, ध्यान नहीं आ रहा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है। तो आर्टिकल 343 है, ये कंफर्म है, तो एक बार बी और सी में हम चेक कर लेंगे, है ना। वैसे ये एसोसिएट लैंग्वेज है तो मेरे ख्याल से ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट होना चाहिए, लेकिन फील आ रहा है बी है, ठीक। तो चलिए कोई नहीं, इसका मैं आंसर कमेंट में डाल दूंगा कि 5th का आंसर हमारा क्या है। चलिए 6 नंबर, द पर्पस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एक पर्पस क्या है ना, ये देखिए। अच्छा देखिए, रेगुलर टेस्ट देना, टेस्ट कोई पर्पस नहीं होता किसी भी चीज का। टू असेस देयर लर्निंग गैप्स, सिर्फ लर्निंग गैप को असेस करना नहीं, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक की अंडरस्टैंडिंग नहीं, यस कॉम्पिटेंसीज, है ना, योग्यता चेक करना, लेवल चेक करना, योग्यता चेक करना, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसेस बाय द चिल्ड्रन, टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसेस बाय द चिल्ड्रन, तो हमारा ए फॉर एप्पल राइट आंसर है, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा एक राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 7 नंबर, इफ यू आर लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन हाउ टू रीच टू अ स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग, अगर आप मानिए किसी की डिस्क्रिप्शन को सुन रहे हैं कि भैया कहाँ पर है, जैसे उसने बोला भाई आप यहाँ से सीधा जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, वहाँ पे ये दुकान आएगी, उस दुकान से थोड़ा सा आगे जाएंगे आपकी डेस्टिनेशन, तो आप समझिए आप कितना फोकस होके सुन रहे हैं, है ना। लेकिन इसको फोकस लिसनिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम इंटेंसिव लिसनिंग बोलेंगे, गहन, बहुत डीप में, है ना, इसको हम बोलेंगे बहुत डीप में जब आप लिसनिंग कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बहुत डीप लिसनिंग जब आप कर रहे हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं जिस भी, आप अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने के लिए लिसनिंग कर रहे हैं तो आप समझिए उसका बहुत डीप, उसको आप समझ भी रहे हैं, ध्यान से सुन भी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आप उसको इंटेंसिवली सुन रहे हैं। चलिए ये बताइए फंक्शन वर्ड क्या है। फंक्शन वर्ड वो होते हैं जो मतलब जिसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होता, जो बीच में जोड़ने के, है ना, और क्या कहते हैं जैसे प्रैपोजिशन और हमारी कंजंक्शन, ये हमारे फंक्शन वर्ड की तरह काम करते हैं, जिनका कोई ऐसा डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पे फंक्शन वर्ड जो है वो आपका बनेगा एंड, यहाँ पे जो फंक्शन वर्ड है वो क्या बनेगा, एंड बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ जी, तो यहाँ पे फंक्शन वर्ड क्या बन जाएगा, वो आपका एंड बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्या कह रहा है। कंटेंट वर्ड वो होते हैं जिनके कुछ मीनिंग होते हैं, डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। अगर कंटेंट वर्ड्स की बात करो तो कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जिनके कुछ डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, जिनका डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ मीनिंग होता है, राइट। तो कंटेंट वर्ड हमारे क्या हो गए, कंटेंट वर्ड्स हमारे हो गए बेसिकली जो हमारे लेक्सिकल, लेक्सिकल मतलब डिक्शनरी मीनिंग, लेक्सिकल का मतलब होता है जिनके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा, लेक्सिकल का मतलब क्या होता है, जिनके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूं तो ये हमारा लेक्सिकल वर्ड के तौर पे देखा जाएगा। कंटेंट वर्ड्स जो हैं वो हमारे लेक्सिकल वर्ड के तौर पे देखे जाते हैं, राइट। जिनका कंटेंट जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सारे हमारे कंटेंट वर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट करता है कि लैंग्वेज लर्नर क्या है गाइस, है ना। हाँ जी, अगर मैं बोलूँ एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक जो लैंग्वेज लर्नर है वो क्या है, रिसीवर ऑफ लैंग्वेज नहीं, प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज नहीं, ये आपका आएगा कंस्ट्रक्टर, यानी वो लैंग्वेज को सीख रहा है, उन्हीं से नई नई बातें बना रहा है, उसी को नॉलेज को यूज कर रहा है, नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो एक कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज एंड लैंग्वेज है। तो हमारा आंसर बनेगा डी फॉर दिल्ली, हमारा आंसर क्या बनेगा, डी फॉर दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग क्या होता है, पहले तो वो समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं बिट बैट, ठीक है ना, बिट बैट, है ना, और अगर मैं बोलूं डैड डैड,
ये कुछ इस तरीके से जो वर्ड मैच कराए जाते हैं, बिट, बैड, डेड, डैड, ठीक है ना, तो कुछ वर्ड कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग की जाती है, और ये इनका मेन पर्पस जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कराना होता है ना। इनका मेन पर्पस जो है वो आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कराना होता है, ये ध्यान रखिए। तो टीचिंग लर्निंग के अंदर बिट, बैड, डैड, 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 है ना, और बहुत सारे होते हैं, है ना, जिनके अंदर थोड़ा सा कंट्रास्ट आपको देखने को मिलता है। कुछ कुछ हद तक सेम मीनिंग से, मतलब प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, हल्का हल्का उनमें डिफरेंस होता है, वाउल के डिफरेंस होते हैं, कॉन्सोनेंट के डिफरेंस होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिए। जैसे सीट, सेट हो गया, सीट हो गया, तो फर्क क्या लग रहा है, सेट, सीट, ठीक, तो ये सब आपके बनते हैं। चलिए, मदर टंग में हैबिट जो है वो कैसे फॉर्म होती है। मदर टंग आप हमेशा ऐसे सीखते हैं जहां पर आपका पूरा फोकस नहीं रहता। मतलब मदर टंग आप कैसे सीख रहे होते हैं, टोटली अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियस का मतलब होता है यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, आपका बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं होता, है ना, तो आप उसको अनकॉन्शियस, इसको सबकॉन्शियस मैनर भी बोलते हैं, कि आप उसको अनकॉन्शियसली सीख रहे होते हैं। मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, राइट, ये ध्यान रखिए। चलिए, रेमेडियल प्रोग्राम डिजाइन होते हैं किस चीज के लिए, बताइए। स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, वीकनेस को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ध्यान में रखते हुए, या नन ऑफ दी अबव। रेमेडियल प्रोग्राम जो है, देखिए, अगर मैं बोलूं खाली वीकनेस के लिए नहीं, वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को माइंड में रख के, है ना, क्योंकि अगर बच्चा हो सकता है कि इंग्लिश में वीक है लेकिन मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है मैथ्स में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में वीक हो, तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस सबको देखते हुए रेमेडियल जो उपचार देना है वो दिया जाता है, रेमेडियल प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। तो सी फॉर कैट जो है वो आपका राइट आंसर है। हाँ जी, 14 नंबर, लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ द स्टूडेंट लर्न। मैं थोड़ा स्क्रीन से ऑफ हूं, आप जल्दी से देखकर बताइए, हाँ जी, क्या राइट आंसर बनेगा। चलिए, लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव इफ द स्टूडेंट लर्न, क्या है, इज फंक्शनल इन आइटम देयर वैल्यूज एंड गोल्स, इज इन कंट्रोल्ड, देखो कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट है, नहीं, क्लोजर इनफॉर्म नहीं, हेल्प्स टू इंप्रूव देयर चांसेस ऑफ, ये भी नहीं, तो सीधी बात है तीन ऑप्शन बेकार है, तो हमारा ए फॉर एप्पल ही राइट आंसर बनेगा। 14 के अंदर बाकी तीन ऑप्शन नेगेटिव सपोर्ट दे रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, तो वैसे ही गलत है। चलिए, 15 नंबर बता दीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन यंग लर्नर सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन लेसन। जब एक यंग लर्नर एक लेसन में इंटरेस्ट लूज कर देता है तो टीचर को क्या करना चाहिए। जब एक यंग लर्नर, है ना, इंटरेस्ट लूज कर देता है लेसन में, तो टीचर को क्या करना चाहिए। टेल अ स्टोरी टू कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आज देम, देखो, सिट क्वाइटली फिर से रॉन्ग है, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, बाहर जाके खेलना, ऐसा थोड़ी है कि आप इंटरेस्ट उठ कर कहो कि बाहर खेल लो, वो तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे फिर। स्लीप करना, ये भी नहीं, एक अच्छी स्टोरी सुनाना, एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करना, एंगेजिंग एक्टिविटी करना, ताकि बच्चा जो है उसके अंदर थोड़ा इंगेज हो जाए, इंटरेस्ट हो जाए, तो वो सब करना, राइट, तो उसको आप बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 15 नंबर में ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिए। चलिए, आज बस मेरी तरफ से इतना ही था दोस्तों, शुक्रिया आने के लिए। आई होप हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, मैं आपकी डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहा हूँगा। ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी कोर्स लेना है, पूरी कंप्लीट डिटेल स्टडी के लिए, आप सीटेट को पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, माय नेम इज़ दीपक, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एवरीवन।